सो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का क्विक रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, जिसको कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है वो कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमेशा वर्टिकल कॉलम में होता है। वहीं पर पीरियड की बात करें तो पीरियड हमेशा हॉरिजॉन्टल रो में होता है, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम कहते हैं आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करते हैं पीरियड्स की। तो देखिए पीरियड्स को हम जनरली रो के टर्म में देखते हैं। तो पीरियड टोटल 7 होते हैं और पीरियड नंबर को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में हमें 2 एलिमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो है हमारा सेकंड और थर्ड, इसमें टोटल 8 एलिमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है और फिफ्थ है, इसमें हमें टोटल 18 एलिमेंट देखने को मिलता है। और जो हमारा सिक्स्थ है ये, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होता है, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा सेवेंथ नंबर है, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट होता है। अब बात करते हैं ग्रुप की, जो कि इसको हम कॉलम भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट होता है और एलिमेंट जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसको हम ग्रुप के टर्म में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ग्रुप कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब ग्रुप नंबर जो 1 से 18 होता है और एस ब्लॉक में टोटल 2 एलिमेंट होते हैं, मतलब 2 ब्लॉक होते हैं, 2 ग्रुप। और डी ब्लॉक में हमारा 3 से 12 होता है। यहाँ 3 से लेकर के 12 ये हमारा डी ब्लॉक है। उसके बाद 13 से 18 तक हमारा पी ब्लॉक है और बाकी ये जो हमारा एफ ब्लॉक है ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। बात करते हैं ब्लॉक्स की। तो देखिए ब्लॉक्स जनरली 4 तरीके का होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसी को हम एस ब्लॉक कहते हैं। एंड जो हमारा ग्रुप 3 से 12 है इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक। एंड जो हमारा 13 से लेकर के 18 ग्रुप है इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो होता है उसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की। तो देखें यहाँ पर ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। एंड जो ग्रुप 2 है हमारा इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और जो हमारा ग्रुप 17 है इसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप। और ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। बात करते हैं ट्रेंड्स की, जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो देखिए एटॉमिक रेडियस जो होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो देखिए अगर हम ऐसे हॉरिजेंटल की फॉर्म में जाए तो यहाँ पर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। वहीं पर ये अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो ये हमारा डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो हम यहाँ पर हॉरिजेंटल फॉर्म में अगर जाए हॉरिजेंटल में तो यहाँ पर भी हमारा ये इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं EN से। और वहीं पर अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो यहाँ पर हमारा EN का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो यहाँ पर हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। वहीं पर अगर हम टॉप से बॉटम यानी कि आए तो यहाँ पर हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब एंड अगर आपको ये वाला इमेजेस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, या फिर आप लोग इसका PDF लिखना कमेंट बॉक्स में। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट्स आप लोग को क्विक रिवाइज कर सकता है नीट के लिए।